स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित महत्वपूर्ण 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, ये आपका ऐसा चैप्टर है जिसका फॉर्मूला सभी मित्रों को मालूम है, लेकिन इससे संबंधित जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है और उस पर फॉर्मूला के इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है तो हम लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। तो मेरे मित्र, आपको परेशान नहीं होना है, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित जो न्यूमेरिकल होंगे, मेरे ख्याल से आज के इस सेशन के बाद से आप आसानी से उसको टैकल कर लेंगे। बहरहाल बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। और साथ ही मेरे मित्र, अगर आप में से किसी मित्र को पीडीएफ चाहिए या आप इस सेशन के पूरे क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के पीडीएफ भी एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल अगर हम लोग बात करें अपने सेशन की तो ध्यान में रखेंगे कि प्रावर्तन न्यूमेरिकल मैंने लिखा है और आज के इस सेशन में जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे वो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। मेरे मित्र, जनरली अगर हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, अगर हम लोग जनरली बात करते हैं लाइट में रिफ्लेक्शन चैप्टर की, तो मैं आपको एक छोटा सा रिकॉल दे रहा हूं फॉर्मूला का, ताकि जो नए बच्चे हैं और जो पुराने बच्चे हैं वो दोनों सीख पाए। तो अगर हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन चैप्टर की, तो इसमें बेसिकली आपको 2-3 फॉर्मूला है जो याद रखना होता है। और आप में से कई मित्रों को मालूम भी होगा कि गुरुजी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। साथ ही जो दर्पण सूत्र होता है वो हमारा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है और आवर्धन इक्वल टू हम लोग hi/ho लिखते हैं जो कि -v/u के बराबर होता है। ये चीजें आप सबों को मालूम है। मेरे मित्र, इसी फॉर्मूला के बेस पे रिफ्लेक्शन चैप्टर से न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलते हैं। आइए हम लोग बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन की। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी का परिमाण 20 सेंटीमीटर है, उससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। मेरे मित्र, याद रखिएगा कि लाइट चैप्टर से संबंधित जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो एक चीज का कंसेप्ट तो आप सबों के पास में होनी ही चाहिए, और वो क्या है? चिन्ह परिपाटी। क्या है सर? चिन्ह परिपाटी। और मेरे मित्र, ये चीज बहुत ही सरल सा है, मैंने कई बार आप सबों को बताया भी। हम सभी कहते हैं कि गुरुजी जब चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि ये अगर हमारा अवतल दर्पण है तो आप कहेंगे ये इसका मुख अक्ष हो जाएगा, और ये क्या होगा? आप कहेंगे दर्पण का ध्रुव, यहाँ पे दर्पण का मुख फोकस और ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरी धनात्मक होती है, तो ये वाला प्रकाश की किरणें इस दर्पण पे जा रही है तो इसको हम लोग आपतित प्रकाश कह सकते हैं। अब इधर जितना भी दूरी मापेंगे ये सब हमारा पॉजिटिव होगा। और मेरे मित्र ध्यान देंगे कि दर्पण के ध्रुव से जब हम लोग इधर मापेंगे तो सभी दूरी हमारा क्या होगा? निगेटिव होगा। और मेरे मित्र, आप सभी ये चीज ध्यान में रखेंगे कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और इसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, तो गोलीय दर्पण में फोकस दूरी या फिर जो वक्रता त्रिज्या होती है या फिर जो वस्तु दूरी होती है या फिर जो प्रतिबिंब दूरी होती है उसको पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। नाउ बात कर लेते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी का परिमाण 20 सेंटीमीटर है, तो ये अवतल दर्पण है। मान लेते हैं कि सर इसका परिमाण, ये जो फोकस दूरी है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। कितना है सर? 20 सेंटीमीटर। मेरे मित्र, किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप सॉल्व करें तो पहले जो डाटा दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए। क्या कहेंगे? सर f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि दर्पण में चूंकि सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, तो आप अगर फोकस दूरी को मापने के लिए दर्पण के ध्रुव से इधर आएंगे तो आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में आएंगे। आप कहेंगे हम लोगों को याद है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। साथ ही मेरे मित्र कहा जा रहा है कि उससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो वो भी क्या होगा? आप कहेंगे सर ऋणात्मक में ही लेंगे। और प्रतिबिंब दूरी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर v से। कितना है? 60 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा जा रहा है? सर हमसे u पूछा जा रहा है, वस्तु दूरी क्या होगी? क्या कहेंगे कि गुरुजी हम लोग दर्पण सूत्र लगाएंगे। क्या? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मेरे मित्र, 1/v आपका कितना है? 1/-60 प्लस आपको u तो निकालना ही है। आप कहेंगे सर इसको हम 1/u लिख सकते हैं। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 1/f की, तो आप कहेंगे सर 1/-20 भी लिख ही दीजिए आप, क्योंकि f हमारा कितना है? 20 सेंटीमीटर। और मेरे मित्र, ये आपका 1/-60 है, इधर ले आइएगा तो आप क्या कहेंगे? सर प्लस 1/60 हो जाएगा।
इक्वल टू हम लोग 1/u लिख सकते हैं। 20 और 60 का आप एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 20 से कम 20, 20 या 60 ही होगा। तो मेरे मित्र ये हो जाएगा 20 या 60 प्लस 1 इक्वल टू 1/u। प्लस माइनस माइनस आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा -2/60 इक्वल टू 1/u। ये कैंसिल होगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी u इक्वल टू जो है वो हो जाएगा हमारा -30 सेंटीमीटर। तो मेरे मित्र आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा था कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी का परिमाण 20 सेंटीमीटर है उससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो वस्तु की दूरी सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। आप ना कह दीजिएगा -30 सेंटीमीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र याद रखिएगा कि हम लोग इसमें कंफ्यूज कहां पे होते हैं, हम लोग कंफ्यूज बस चिन्ह में होते हैं, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव साइन में होते हैं। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है और जो वक्रता त्रिज्या होती है वो ऋणात्मक होता है। वस्तु जब भी रखा जाएगा तो इधर रखा जाएगा, वस्तु दूरी भी दर्पण के ध्रुव से मापेंगे, तो अवतल दर्पण में वस्तु दूरी भी हम लोग क्या लेते हैं, आप सभी याद रखेंगे ऋणात्मक लेते हैं। प्रतिबिंब भी सर नीचे ही बनेगा और इसी साइड बनेगा जिधर आपका वस्तु रखाता है, आप कहेंगे प्रतिबिंब दूरी भी हमारा ऋणात्मक होगा। लेकिन एक केस में सर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, तो काल्पनिक प्रतिबिंब के केस में जो हमारा प्रतिबिंब दूरी होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। तो ये छोटा छोटा पॉइंट है जिसको आप याद रखेंगे, तो मेरे ख्याल से ऐसे प्रश्न में तो आप बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु को 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो उससे उत्पन्न आवर्धन डैश होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु को 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। मेरे मित्र बात किसकी की जा रही है, बात की जा रही है अवतल दर्पण की। ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, बात किसकी की जा रही है, अवतल दर्पण की। और अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, सर जी ऋणात्मक कितना है, तो सर 2.5 सेंटीमीटर है। कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। मेरे मित्र क्या कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है, यानी कि u आपका कितना है सर, तो आप कहेंगे -5 सेंटीमीटर। अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि उत्पन्न आवर्धन का मान क्या होगा, यानी कि m इक्वल टू व्हाट, आपसे यह चीज पूछा जा रहा है। और आप सबों को मालूम है कि गुरुजी ये जो आवर्धन के लिए फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या है, तो आप कहते हैं m इक्वल टू -v/u होता है। क्या होता है, -v/u होता है। तो आप सभी कहेंगे कि सर जी हमारे क्वेश्चन में तो u दिया हुआ है लेकिन v तो हमको मालूम ही नहीं है, और यहाँ पे हमको फोकस दूरी दिया हुआ है। तो आप सभी कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लगा देते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लगा देते हैं। इससे हमारा क्या होगा, आप कहेंगे सर इससे हमारा जो है वो प्रतिबिंब दूरी पता चल जाएगा, और प्रतिबिंब दूरी पता चल जाएगा तो आवर्धन हम आसानी से निकाल लेंगे। बिल्कुल सही है, सही सोच रहे हैं आप भी। लेकिन मेरे मित्र यहीं पे आपको थोड़ा सा काम आता है कंसेप्ट, और अगर आपके पास सही कंसेप्ट है तो ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं इस प्रश्न को आप बगैर सॉल्व किए सही आंसर टिक आउट करके चलते बन सकते हैं। आप कहेंगे कंसेप्ट क्या है, तो मेरे मित्र ध्यान से समझिएगा कि फोकस दूरी कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी है सर, 2.5 सेंटीमीटर। तो जरा सा आप हमको बताओ कि वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी। आप कहेंगे गुरुजी r इक्वल टू तो 2f होता है, तो वक्रता त्रिज्या जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब मेरे मित्र अगर हम आपके इस क्वेश्चन के लिए एक अवतल दर्पण का डायग्राम तैयार कर ले तो आप कहेंगे गुरुजी ये दर्पण का ध्रुव, ये दर्पण का फोकस और ये दर्पण का वक्रता केंद्र। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि सर P से लेकर के F तक की दूरी, तो सर 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। अब आपने बताया कि फोकस दूरी अगर 2.5 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी, तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी, आप कहेंगे सर 5 सेंटीमीटर। अब मेरे मित्र 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है, तो आप क्या कहोगे कि गुरुजी अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी रहती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, तो सर वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और क्या होता है, तो प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर होता है। यानी कि अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हुई रहती है तो उसका वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब उसके वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो जाहिर सी बात है कि जब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, दोनों बराबर होगी, तो आवर्धन का मान कितना होगा, आप कहेंगे गुरुजी 1 होगी। आवर्धन का मान कितना होगा, आप कहेंगे 1 होगी।
मेरे मित्र चूंकि ध्यान दीजिएगा कि प्रतिबिंब आपका वास्तविक बन रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू होता है वो माइनस में आता है। तो हम सीधे कह सकते थे यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के कि यदि किसी वस्तु को 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो उत्पन्न आवर्धन, तो हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाते हैं, अच्छा फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है, अब 5 सेंटीमीटर पर वस्तु को रखा जा रहा है, मतलब फोकस दूरी के दोगुने दूरी पर रखा जा रहा है। फोकस दूरी का दोगुना दूरी तो सर वक्रता केंद्र होता है, और वक्रता केंद्र के सामने अगर कोई वस्तु रखी रहेगी तो समान आकार का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो प्रतिबिंब का आकार भी सेम, वस्तु का आकार भी सेम, अनुपात लीजिएगा कितना आएगा, आप कहेंगे 1, तो सही आंसर बताइए, आप कहेगा सर -1, यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगर आपके पास ये वाली कंसेप्ट है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व बगैर किए आप आंसर टिक आउट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मेरे मित्र ये वाला कंसेप्ट तो आपका हो गया, अब अगर आप सॉल्व करने की बात करोगे तो सिंपली आपको भी चाहिए, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे मैंने आवर्धन के लिए आपको HI/HO भी बताया है। ये मत समझ आना कि सर आप कैसे कह दिए प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर है तो अनुपात 1 होगा। भाई यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, तो कैंसिल होके 1 के ना, यहाँ पे 10 यहाँ पे 10 कैंसिल होके 1 के ना, 1 लाख है 1 लाख कैंसिल होके 1 के ना होगा, बस इसीलिए मैंने बताया। नेक्स्ट मेरे मित्र यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर हम इसको फॉर्मूला के सहारे भी जाएंगे तो भी बनेगा, बस क्या है कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या कहेंगे कि सर f दिया हुआ है तो हम लोग 1 बटा -2.5 इक्वल टू क्या निकालना है, v निकालना है, तो 1/v प्लस, और वस्तु दूरी हमारा कितना है 1/-5। ध्यान देंगे मेरे मित्र, यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस होगा और ये वाला आप इधर लाएंगे 2.5, तो आप क्या कहेंगे कि सर प्लस माइनस माइनस तो इधर आएगा, ये तो प्लस ही हो जाएगा, 1/5 इक्वल टू 1/v। मेरे मित्र आप सभी ध्यान देना कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हटा देते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 10, 25 और 5 का एलसीएम क्या होगा 5 एकम 5 और 5 25, यानी कि 25 ही होगा। एक बार देख लीजिए कंफर्म होके, हाँ 5 एकम 5 और 5 25, तो ठीक है 25 ही होगा। मेरे मित्र यहाँ पे 1/v इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं सर 25, तो ये तो आपका -10 रहेगा ही, अब प्लस ये 5 25, तो सर ये आपका 5 हो जाएगा, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, आप कहिएगा सर माइनस होगा, माइनस वाला साइन ज्यादा है, तो 5 25, 5 एकम 5 5 25। मेरे मित्र आप कहेंगे सर जी v इक्वल टू हो गया हमारा -5 सेंटीमीटर, और वस्तु दूरी कितना है सर -5 सेंटीमीटर। मेरे मित्र ध्यान देंगे यहाँ पे कि m इक्वल टू हम क्या कह रहे हैं -v/u, -v/u, तो यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है। हमारा प्रतिबिंब दूरी यहाँ पे आप कहेंगे सर -5 सेंटीमीटर, और मेरे मित्र यहाँ पे आप आ जाओ, वस्तु दूरी कितना है आपका, आप कहेंगे गुरुजी -5, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, आवर्धन कितना आया -1, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो आप फॉर्मूला से निकाल लो, कंसेप्ट से निकाल लो, और मेरा ये क्वेश्चन डालने का पर्पस ही था कि दोनों चीज आपको बताया जाए। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो पहले वाला बताया वो ज्यादा आसान है, बस वही कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, बाद बाकी ऐसे क्वेश्चन तो आप सर फूंक देंगे उड़ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है कि एक प्रतिबिंब का आवर्धन +1.5 है तथा गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब डैश पर बनेगा। मेरे मित्र बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि कोई इमेज है जिसका आवर्धन +1.5 है, आवर्धन अगर धनात्मक है चला, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी प्रतिबिंब तो हमारा काल्पनिक होगा। बिल्कुल ध्यान देंगे कि यहाँ पे हम m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे +1.5, ये हमें बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आप कहेंगे सर काल्पनिक बन रहा है। अब वस्तु दूरी क्या है, तो आप कहेंगे सर वस्तु दूरी अगर हम उत्तल दर्पण में की बात करें या अवतल दर्पण में, दोनों ही कंडीशन में हम लोग ऋणात्मक साइन के साथ ही लेंगे। ध्यान में रखिएगा कि वस्तु दूरी उत्तल दर्पण में ले या अवतल दर्पण में ले, क्योंकि यहाँ पे कोई दर्पण हमें मालूम नहीं है, गोलीय दर्पण की बात की जा रही है, तो एक मसला तो आ जाएगा ना कि गुरुजी उत्तल दर्पण की बात की जा रही है कि अवतल दर्पण की। तो आपका कंसेप्ट ये है कि उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक ही लेंगे। तो u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे क्या पूछा जा रहा है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब दूरी। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी m इक्वल टू तो -v/u होता है, बिल्कुल होता है। 1.5 इक्वल टू -v बटा माइनस क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 30, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर 30 × 1.5 हो जाएगा, पॉइंट हटाइए नीचे 10, ये 0 इसको कैंसिल करेगा, और v आपका कितना हो गया सर 45 सेंटीमीटर। भी कितना हो गया सर 45 सेंटीमीटर। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसका मतलब ये हुआ हमारा प्रतिबिंब दूरी धनात्मक आ रहा है,
प्रतिबिंब दूरी धनात्मक आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और हम सभी क्या कहेंगे कि सर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कहां बनेगा सर, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब डैश पर बनेगा। मेरे मित्र आपसे कहा जा रहा है कि अगर किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब डैश पर बनेगा। अभी तक आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करा वो अवतल दर्पण से रिलेटेड था, अब ये उत्तल दर्पण से रिलेटेड है। क्या कहोगे कि सर वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने रखा जा रहा है तो सर उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होगा वो तो हम लोग धनात्मक लेंगे, F = 30 सेंटीमीटर। अच्छा, उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा जा रहा है, दर्पण कोई सा भी हो, हमारा वस्तु दूरी ऋणात्मक होगा हमेशा। प्रतिबिंब मेरे मित्र आप कहेंगे सर यहाँ पे 1/f = 1/v + 1/u लगाएंगे। 1/f 1/30 = 1/v तो आपको निकालना है, प्लस 1/u ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी 1/30 = 1/v ± 1/20। आप कहेंगे कि 1/30 ये इधर आएगा तो प्लस 1/20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/v। 30 और 20 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी 10 × 30 10 दूना 20, 3 दूना 6 10 6 60। तो भाई मेरे 60 और 30 दूना 60 20 × 60 1/v। ध्यान देंगे कि v = हम लोग 1/v = हम लोग क्या लिखेंगे 5/60, 5 एकम 5 12 पंचे 60। v = क्या हो जाएगा सर 12 सेंटीमीटर। क्या धनात्मक या ऋणात्मक, तो आप सभी कहेंगे सर उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। जैसे जैसे जाते जाएगा सर वैसे वैसे वो दर्पण के पीछे चलता जाएगा। तो हम लोग ये कहेंगे कि प्रतिबिंब दूरी हमारा प्लस 12 सेंटीमीटर होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण की बात की जाएगी तो चिन्ह परिपाटी का आप सभी ख्याल रखना। उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है और जो वक्रता त्रिज्या होती है वो धनात्मक मानी जाती है। क्यों, क्योंकि सर अगर हम मान लेते हैं कोई हमारा ये उत्तल दर्पण है तो इसकी तो ये ध्रुव हो जाएगी। अब ये जो है ये फोकस बिंदु होगा, ये क्या होगा वक्रता केंद्र होगा। तो प्रकाश की किरण अगर इस तरह से आ रही है तो ये आपतित प्रकाश की दिशा हो जाएगी। अब मेरे मित्र अगर कोई आके इस तरह से परावर्तित हो जा रही है तो ये आपको लगेगा दर्पण से पीछे से आ रहा है और ये आपको इधर मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो क्या कहेंगे कि सर दर्पण के ध्रुव से फोकस तक जाएंगे तो आपतित प्रकाश की दिशा में ही जाएंगे, अब वक्रता केंद्र तक जाएंगे तो भी आपतित प्रकाश की दिशा में ही जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु को एक 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश होगा या आवर्धन होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये भी उत्तल दर्पण की बात की जा रही है। ध्यान दीजिएगा कि वस्तु को एक 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने रखा गया है तो F = तो हमारा 9 सेंटीमीटर हो गया और दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है। मतलब मेरे मित्र यहाँ पे जो हमारा वस्तु दूरी है वो कितना है, -18 सेंटीमीटर, -18 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग बात करेंगे आवर्धन की तो क्या कहेंगे, m = v/u या -v/u लेंगे। मेरे मित्र 1/f = 1/v + 1/u यहाँ पे लगाएंगे। 1/9 = क्या हो जाएगा, 1/v + 1/-18। ध्यान देंगे 1/9 प्लस माइनस माइनस होगा, इधर आएगा तो आप कहेंगे सर प्लस से हो जाएगा, ये 1/v। 9 और 18 का एलसीएम 9 एकम 9 और 9 दूना 18, 18 ही होगा सर। तो सर 9 दूना 18 तो आप कहेंगे सर ये 2 हो जाएगा और ये 1/v। मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये 1/v = 3/18 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा v = 6 सेंटीमीटर। भी कितना हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। मेरे मित्र वस्तु दूरी कितनी है, तो सर वस्तु दूरी जो है वो -18 सेंटीमीटर है। तो हम सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसलिए आवर्धन = हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे -v/u। -v ये हमारा माइनस साइन तो रहेगा ही। अब यहाँ पे 6 है तो हम 6 लिखेंगे और u जो है वो हमारा -18 है। आप क्या कहोगे, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होगा, 6 एकम 6 6 × 18, यानी कि जो आपका आवर्धन आ रहा है वो कितना आ रहा है सर जी 1/3 आ रहा है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अब आप कहेंगे कि गुरुजी आप बी में भी 1/3 ही आंसर दिए हो, तो मेरे मित्र ये जो ऑप्शन 1/3 है, ये ऑप्शन आपके क्वेश्चन में -1/3 था, तो ये वाला हम काट दे रहे हैं, -1/3। अब आप बताइए कि सही आंसर क्या होगा। आप कहेंगे 1/3। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि यहां पे उत्तल दर्पण की बात की जा रही है, यहां पे उत्तल दर्पण की बात की जा रही है, इसलिए आपको सॉल्व करना पड़ा। अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दे कि किसी वस्तु को एक 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा, तो उसके द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। तो आप सभी कहेंगे गुरुजी अवतल दर्पण में आप कह रहे हैं 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और वस्तु को 18 सेंटीमीटर पर रखा जा रहा है, मतलब दोगुनी दूरी पर रखा जा रहा है, तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे। तो अगर अवतल दर्पण रहता तब तो आवर्धन हमारा 1 हो जाता, लेकिन उत्तल दर्पण चूंकि वस्तु का हमेशा क्या करती है, छोटा प्रतिबिंब बनाती है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि आवर्धन का मान आपका क्या आ रहा है सर, 1 से कम आ रहा है। 1/3 चला, 1 से कम है ना हुआ, आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग अप्लाई करते रहिएगा क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मतलब यही होता है कि क्वेश्चन के वेरिएशन को आप समझो। जैसे कि मैंने कंसेप्ट दे दिया, अब आप यहां पे भी अप्लाई करते और ठोक के चले आते। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, गलत हो जाता। आप कभी उत्तल दर्पण में ये चीज पढ़े हैं कि उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब यहां बनता है? आप कहेंगे नहीं पढ़े हैं। तो ये चीजें आप सभी अपने माइंड में रखिएगा, आपके लिए की नोट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। अच्छा उससे पहले आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो अपना ALP एंड टेक्नीशियन कॉम्बो बैच है, आप सभी कई दिनों से लगातार डिमांड कर रहे थे कि गुरुजी नवरात्रि ऑफर, तो नवरात्रि ऑफर आपका चल रहा है 16 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक, यानी कि 1-2 दिन के बाद आपका जो इस फी में इनरोलमेंट है वो बंद हो जाएगा। तो अभी आपको ALP एंड टेक कॉम्बो बैच जो है, जिसमें आपको साइंस प्लस बेसिक साइंस एंड ED दोनों करवाया जाएगा, आप मात्र 299 में इसमें इनरोल हो सकते हैं। और अगर आपको कोर्स से संबंधित ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये नंबर मैं लिख दे रहा हूं 9065970477, इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर लेना। कोर्स से संबंधित आपको जानकारी मिल जाएगी कि क्या पढ़ाई जाएगी, कैसे पढ़ाई जाएगी, सारी चीजें। बहरहाल आपका जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब उसी और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी होगी। अब यहां पे भी लोचा है चला, याद रखना यहां पे कि ऐसे तो सिंपल सब बना लोगे कि गुरुजी को कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखा गया है, तो हम लोग कहेंगे कि F जो है वो हमारा क्या होगा, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो यहाँ पे फोकस दूरी नहीं बताया गया है, यानी कि वस्तु दूरी जो है वो -10 सेंटीमीटर बता दिया गया है। और इसका प्रतिबिंब जो है उसी ओर, यानी कि जिधर वस्तु है उधर प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो सर जो प्रतिबिंब दूरी है वो -15 सेंटीमीटर है। आपसे कहा जा रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी F इक्वल टू व्हाट। बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी हम लोग तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, लेकिन मेरे मित्र आपको यहाँ पे इससे अलग हटके भी सोचना होगा। और मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया है, एक आपको फॉर्मूला बताया था आप कि F इक्वल टू क्या होता है, VU बटा VU, यानी कि प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी का जो गुणनफल है वो प्लस बटा U प्लस V। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया। और कहां से आया, तो सर इसी फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करके यहाँ पे लाते हैं। और ध्यान देंगे कि अगर हम इस फॉर्मूला के सहारे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसकी अपेक्षा हम कम समय में बना सकते हैं। कैसे, तो हम लोग कहेंगे कि चूंकि F इक्वल टू V बटा U है, तो हम लोग कह सकते हैं ये कि सर F इक्वल टू जो है यहाँ पे V प्रतिबिंब दूरी हमारा -15 है, अच्छा U तो सर ये -10 है, अब बटा U प्लस V 15 प्लस 10। अच्छा ध्यान दीजिएगा चिन्ह परिपाटी के साथ जा रहे हैं, तो U आपका कितना है -10 प्लस फिर V कितना है -15। मेरे मित्र ध्यान से देखिएगा कि ये माइनस माइनस आप कहेंगे गुना होगा तो कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चला काट दिए 150। अब ये -10 अब प्लस माइनस आप कहेंगे सर माइनस हो जाएगा, तो हम लोग -10 अब -15 लिख दें यहाँ पे, कोई दिक्कत, आप कहेंगे दिक्कत नहीं है सर। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि 150 बटा अब माइनस माइनस प्लस, तो आप कहेंगे -25, 25 छके आप कहेंगे सर 150, यानी कि दर्पण हमारा अवतल है, जाहिर सी बात है कि फोकस दूरी हमारा ऋणात्मक ही आना है, और कितना होगा आप कहेंगे -6 सेंटीमीटर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
तो मेरे मित्र ये फॉर्मूला भी काम करेगा, लेकिन ये फॉर्मूला से आप अगर कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो कम समय में आंसर लेके चले आएंगे और इसके साथ आप सर सॉल्व करते रह जाएंगे। तो मेरे ख्याल से एग्जाम में आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो ये वाली अप्रोच आपको जरूर लगानी चाहिए। बहरहाल अगला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन, माइंड गेम कैसे खेला जाता है इस क्वेश्चन से आप सीख जाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इनमें से कितनी होगी। देखिए आपके पास एग्जाम हॉल में एग्जाम प्रेशर तो अलग रहता है, ऊपर से क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करना है, इसका प्रेशर अलग रहता है। क्वेश्चन जैसे ही पढ़ेंगे आप इस पे जाहिर सी बात है गलती करेंगे, जबकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में ही आंसर है, कहा जा रहा है कि 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण में, मेरे मित्र ये मान लो कि आपका अवतल दर्पण है, ये दर्पण का ध्रुव और ये दर्पण का फोकस बिंदु और ये दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। तो आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, यानी कि दर्पण के ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी कितनी है सर जी? 100 सेंटीमीटर है। कितनी है? 100 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इनमें से कितनी होगी। मेरे मित्र क्या कहिएगा कि गुरुजी ये जो वक्रता केंद्र है यहां से हम दर्पण के किसी भी भाग पे लाइन खींचेंगे तो वो त्रिज्या होगा। क्या होगा? वो त्रिज्या होगा। और पीसी को हम लोग वक्रता क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा मुख्य अक्ष है वो क्या है? आप कहेंगे पीसी। मुख्य अक्ष पी से लेकर के सी तक की दूरी, तो मुख्य अक्ष पीसी। साथ ही अगर हम बात करेंगे वक्रता त्रिज्या की तो आप क्या कहोगे कि गुरुजी वक्रता त्रिज्या भी तो पीसी ही हो जाएगी। आप बताओ कि दूरी कितना होगा? आप कहेंगे सर जी यह 100 सेंटीमीटर होगा। तो सही आंसर सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जब आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीजें आसानी से पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक प्रकाश किरण 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण ध्रुव के बिंदु M पर आपतित होती है। यह समान पथ के अनुदिश वापस परावर्तित होती है और इसके वक्रता केंद्र C से आती हुई प्रतीत होती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए PC डैश होगा। बहुत सरल क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि एक प्रकाश किरण एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के बिंदु M पर आपतित होता है। ध्यान दीजिएगा कि ये आपका कोई उत्तल दर्पण है और ये इसका ध्रुव है और ये आपका फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। मेरे मित्र कहा जा रहा है कि एक प्रकाश किरण एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, तो मान लीजिए P से लेकर के C तक की दूरी कितनी? 20 सेंटीमीटर। ठीक है। कहा जा रहा है कि उत्तल दर्पण ध्रुव P के बिंदु M पर आपतित होती है। एक कोई किरण है जो बिंदु M पर सर यहां पे आपतित हो रही है, यहां पे। ठीक है। अब कहा जा रहा है इसके बारे में कि यह समान पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है। मेरे मित्र अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आए तो जाहिर सी बात है कि अगर वो वक्रता त्रिज्या के अकॉर्डिंग जाएगी तो वो दर्पण पे अभिलंब का काम करती है। तो अगर ये ऐसे आ रही है तो ये ऐसे रिटर्न भी हो जाएगी। ये M बिंदु क्वेश्चन में कहा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए PC क्या होगा। अब बताओ P से लेकर C तक पहले ही कह दिया वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन को झूठे से घुमा के आपको पूछ रहा है इतना बड़ा करके कि PC कितना होगा। क्या कहोगे? जल्दी बताओ सर। आप कहोगे गुरुजी 20 ना होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी याद रखना ऑप्शन नंबर C। चिन्ह परिपाटी यहां याद रखेंगे। उत्तल दर्पण की बात की जा रही है तो उत्तल दर्पण में आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है सर? धनात्मक होती है। नेक्स्ट देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही सरल सा सवाल कि यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन के कोण का मान क्या होगा। मेरे मित्र इसका आंसर आप सबों से उम्मीद रखूंगा। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लास्ट क्वेश्चन आप सबों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 कि एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। वस्तु की ऊंचाई माइनस प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस वस्तु की ऊंचाई। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि आवर्धन इक्वल टू HI बटा HO होता है, जहां पे HI हमारा क्या है? आप कहेंगे सर ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। HI क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है। और अगर हम बात करेंगे HO की तो आप क्या कहेंगे? सर ये वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई है।
तो आप बता दो सर सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये आवर्धन एच आई बटा एच ओ जो है ये किसके बराबर होता है, माइनस भी बटा यू के बराबर होता है। कहां पे, तो सर जब हम लोग दर्पण में आवर्धन की बात करते हैं, दर्पण में आवर्धन की बात करते हैं तब। साथ ही याद रखिएगा कि जो आवर्धन होता है ये क्या होते हैं सर, बीमाहीन राशि होती है, यानी कि इसकी कोई बीमा नहीं होती है और ना ही इसकी क्या होती है सर कोई यूनिट होती है। तो मेरे ख्याल से आज के ये 10 क्वेश्चन आप सबों के लिए कहीं ना कहीं असरदार साबित हुए होंगे। और अगर आपको इस टाइप का प्रश्न दोबारा दे दिया जाए, चाहे उसका डाटा ही क्यों ना बदला हुआ हो, तो आप उसका जवाब सरलता से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा सेशन आप सभी आसानी से एंजॉय किए होंगे और साथ ही आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।